देखिए क्वेश्चन दिया आपने को, शो दैट if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. First we have given that one is a quadrilateral. Quadrilateral A, B, C and D. Quadrilateral A, B, C and D. So we have given that the diagonals of a quadrilateral are equal. तो अपने क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आपस में इक्वल है, गिवन है, तो गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल AC and BD are equal. Second, given that bisect each other at right angle. तो bisect का मीन्स मतलब क्या बताया था मैंने कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. bisect each other at right angle. That is OA equal to OC and OB equal to OD. And ये ऑल एंगल विल बी 1 2 3 एंड 4, ये सब क्या 90 डिग्री. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर. जो प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या बन जाए, स्क्वायर. तो देखो सबसे पहले हमको स्क्वायर के लिए चारों साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा. तो मेन ट्रायंगल ले लिया AOB और ट्रायंगल ले रहा हूं मैं COB. AOB और ट्रायंगल COB. ट्रायंगल ले लिया मैंने AOB एंड ट्रायंगल COB. देखो वी हैव टू गिवन दैट OA इक्वल टू OC गिवन एंड 2 इज इक्वल टू 3 each 90 डिग्री and OB इक्वल टू OB. देखिए एंगल 2 इक्वल टू 3 एंड OB इक्वल टू OB कॉमन. तो देखो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाय SAS कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर बाय CPCD AB इक्वल टू BC बाय CPC. अगर हम सिमिलरली जिस तरह से इन दो ट्रायंगल को लिया, इन दो ट्रायंगल को भी ले सकते हैं, इन दो को भी ले सकते हैं. तो वी हैव टू प्रूव दैट सिमिलरली BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू AD और AD इज इक्वल टू AB. तो देयरफॉर क्या प्रूव कर दिया अपन ने, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AB. चारों साइड तो अपन इक्वल प्रूफ कर दिया. अपने को प्रूफ करना है कि क्या बन जाए, स्क्वायर. अब स्क्वायर में क्या चीज होती है बेटा, एंगल क्या होता है, चारों साइड बराबर एंगल क्या होता है 90 डिग्री. मतलब नो एंगल 90 डिग्री अपने को प्रूफ करना है. तो इसमें 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए अपने को मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं. इस तरह से ट्रायंगल मैंने एक तो बना ABD और ट्रायंगल है ABC. तो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ABD एंड ट्रायंगल ले रहा हूं मैं BAC. देखो we have to prove that all sides will be equal, therefore AD is equal to BC. Above proved. Second, AB equal to AB will be common both the diagonals, both the triangle. And गिवन में क्या है, डायगोनल्स आपस में इक्वल है कि नहीं है. BD इक्वल टू AC, ये आपका क्या बेटा गिवन. तो ट्रायंगल क्या होगा बेटा, ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC बाय SSS कॉन्ग्रुएंट रूल. देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय CPCD. एंगल A इक्वल टू B आया. सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं अपन B इक्वल टू CB आएगा भाई. जब अपन इस तरह से दो ट्रायंगल ले लेंगे
तो क्या हो जाएगा बेटा B इक्वल टू C। जब इधर से ट्रायंगल लेंगे बेस CD मान के बेस लेंगे तो C इक्वल टू D एंड बेस AD मानेंगे तो A इज इक्वल टू D। तो सिमिलरली क्या प्रूफ कर देंगे B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D और एंगल D इज इक्वल टू एंगल। इन सारी कंडीशन को देखते चारों एंगल आपस में इक्वल हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल इक्वल हो गए तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि ऑल द एंगल्स विल इन द क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द ऑल द एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री और ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। तो 360 is divided by 4 equal part, तो 4 equal part with each angle will be 90 degree। तो therefore angle A equal to angle B equal to angle C equal to D is equal to 90 degree। therefore ABCD is a square। बिल्कुल सिंपल था, वापस समझ लीजिए। सबसे पहले we have to given that कि इन्हें क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने दिया है कि दोनों के डायगोनल्स इक्वल है। दूसरे साथ दिया हुआ है कि डायगोनल्स इक्वल है, bisect each other at right angle। Three condition we have given। First diagonals equal, second bisect and third condition जो diagonal bisect करे वो 90 डिग्री पर bisect कर रहे हैं। तो पहले हमने इन दो ट्रायंगल को लिया AOB और ट्रायंगल BOC, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से अपने को पता चलता है कि साइड सारी क्या आपस में इक्वल है। फिर मैंने जो डायगोनल्स वाले दो ट्रायंगल को ले लिया, इससे हमने एंगल इक्वल ले लिया। एंगल इक्वल आ गया एंगल A इज इक्वल टू B। इसी तरह से मैं बेस BC को मानूंगा तो भी B इज इक्वल टू C आएगा। CD बेस पे दो ट्रायंगल तो C इज इक्वल टू D आएगा और AD बेस पे दो ट्रायंगल तो A इज इक्वल टू D आएगा। तो चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए, मतलब ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ABCD क्या बन गया अपना स्क्वायर। ओके देखो क्वेश्चन क्या है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD क्या देखो पैरेललोग्राम क्या है, diagonal AC of a parallelogram ABCD एंगल bisects एंगल A। जो एंगल A है जो डायगोनल AC है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू 2। मतलब ये वाला एंगल इक्वल है दोनों, मतलब AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। AC डायगोनल AC bisects angle A, that is angle 1 equal to angle A। We have to prove that diagonal AC bisects angle C also। मतलब अपने को ये प्रूफ करना कि 3 एंगल और 4 एंगल के आपस में क्या हो जाए इक्वल हो जाए। और सेकंड प्रूफ करना है कि ABCD क्या बन जाए रोम्बस बन जाए। रोम्बस मतलब we have to prove that all sides will be equal, AB equal to BC equal to CD is equal to AD। First we have given that ABCD is a parallelogram। तो अब ध्यान देंगे पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेलल ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। तो देख लीजिए ABCD is a parallelogram that is, देखिए AB parallel to CD implies that angle 2 equal to angle 3। क्या बेटा alternate interior angle and angle 1 equal to angle 4। ये क्यों है बेटा, AD parallel to BC therefore alternate interior angle। अब देखिए बेटा गिवन में क्या था, एंगल 1 इज इक्वल टू, गिवन में क्या था 2 1 2 के इक्वल था, 1 2 के इक्वल था और 1 4 के भी इक्वल है और 2 3 के। इन तीनों चारों कंडीशन से, तीन कंडीशन से इससे क्या पता चल रहा है आपका, एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल बेटा, मतलब 1 4 के इक्वल है तो 3 भी 4 के इक्वल, क्योंकि 1 इसमें आ चुका है। देखो 1 2 के इक्वल है, 1 4 के भी इक्वल है तो 1 2 और 4 लिख सकते हैं। तो चारों एंगल आपस में क्या हो बेटा इक्वल आ गए। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABC, क्या ले रहा हूं ABC ले लिया, क्या लिया मैंने ट्रायंगल ABC के अंदर बेटा 2 किसके इक्वल आया बेटा, 2 किसके इक्वल आया। तो आपने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल की ऑपोजिट्स एंगल इक्वल होंगे तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होगी एंगल ऑपोजिट, तो लिखते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट इज AB इक्वल टू BC।
ठीक है बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, 2 4 के इक्वल है। अरे सारे इक्वल है, 1 2 3 4 चारों एंगल आपस में इक्वल है, तो मैंने 2 4 के इक्वल प्रूफ कर दिया। ऐसे 1 3 के इक्वल भी थे कि बेटा, 1 जब 3 के इक्वल, कौन सा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ACD, इसमें 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के। जब 1 3 के इक्वल है, कौन सी साइड आपस में इक्वल है बेटा, AD इक्वल टू CD। यहां भी आपके लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ABCD क्या था आपके पास में, पैरेललोग्राम था कि नहीं था। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। देखो आप ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन देखो, इन दोनों कंडीशन को देखो, AB BC के इक्वल है, AB CD के इक्वल है, AD CD के इक्वल है, AD BC के इक्वल। मतलब इन तीनों कंडीशन से क्या प्रूफ कर दिया अपन ने, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। एक चीज तो अपन प्रूफ कर चुके रोम्बस वाली। अब अपने प्रूफ करना है कि एंगल CV बाइसेक्ट प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाए। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABC, क्या ले रहा हूं, ABC, और ट्रायंगल को बेटा मैं ABC बेटा, ABC और ADC। देख ध्यान से समझना, ABC और ADC में बिल्कुल सिंपल है, 1 2 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल, AD इज इक्वल टू BC, देख लो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन, AD इज इक्वल टू BC। क्यों बेटा ये, क्योंकि ABCD क्या था अपना में पैरेललोग्राम था। AB इज इक्वल टू CD, ये भी क्या है, ऐसे एक काम ये पे लिखना AD इज इक्वल टू BC, इसके बाद लिखना एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन, और फिर अगेन आ जाएगा बेटा AB इज इक्वल टू CD। यहां भी क्या हो जाएगा बेटा, ABCD इज ए पैरेलल। मैंने कंटीन्यूअसली लिखा बेटा कि साइड एंगल साइड एंगल साइड, AC इक्वल टू AC कॉमन आएगा, AC इक्वल टू AC कॉमन। वापस देखो ट्रायंगल में लिया AB और C, तो AB इज इक्वल टू CD गिवन, 1 इज इक्वल टू 2 ये अपने को दिया गिवन, और AC दोनों में कॉमन आ गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो बेटा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, देयरफॉर बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो देयरफॉर क्या देना, एंड AC बाइसेक्ट्स एंगल C। वापस समझ में गया ना, देखो मैंने क्या दिया, A B और C दिया, और A B C 1 2 की इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, इसके बाद में 1 आ रहा है, फिर ये साइड आ रही है, इस तरह चलो, इधर चला पर ये, और इधर क्या चलेगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय साइड एंगल साइड से, तो ये वाला बचा हुआ दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो बाय CPC। उतार लीजिए। देखिए हमें एंगल 3 इज इक्वल टू 4 ही प्रूफ करना है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 अपन यहां भी प्रूफ कर चुके हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, तो यही प्रूफ करना है कि एंगल C बाइसेक्ट्स हो रहा है डायगोनल। तो जब 3 इज इक्वल टू 4 यहां जब प्रूफ कर चुके, तो आप इसको इतना भी आप छोड़ सकते हो, आप करने को देखो यहां तक कंप्लीट होता है। कहां पर जो अपने को प्रूफ पहले तो करना, रोम्बस तो यहां प्रूफ हुआ है, रोम्बस के पहले अगर अपना यहां प्रूफ देखो तो 3 इज इक्वल टू 4 प्रूफ हो चुका है। अगर आप ये भी करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, और आप इसको कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ करना चाहो तो भी आप कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर सकते हो। तो आप यहां तक करोगे तो भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। यहां पर 3 इज इक्वल टू 4 यहां पर अपना प्रूफ हो चुका है। ओके, क्वेश्चन दिया अपने को, ABCD इज ए रोम्बस, show that the diagonals AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects as well as angle B as well as angle D. First we draw a diagram ABCD rhombus. Rhombus की कंडीशन होता है all sides will be
इक्वल। तो गिवन ABCD is a rhombus. We have to prove that क्या प्रूव करना, डायगोनल AC एक डायगोनल ज्वाइन करो AC मतलब जो AC डायगोनल है एंगल इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना और इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना। मैं वापस बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है कि रोम्बस में जो डायगोनल AC है वो एंगल A और C को आपस में बाइसेक्ट करते हैं, अपने को प्रूफ करना है। तो बिल्कुल सिंपल, रोम्बस की चारों कंडीशन आप चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो बिल्कुल सिंपल ध्यान रखना, ABC ले लेना और ABC ले लेना। क्या टेक लेना, ADC एंड ट्रायंगल रहा हूं ABC तो देखो 1 इज सॉरी लिखना बेटा AD इज इक्वल टू BC। क्यों बेटा, क्योंकि ABCD क्या है बेटा, रोम्बस है। ठीक है, सेकंड लिखो बेटा AB इज इक्वल टू CD। यहां भी क्या है बेटा, ABCD इज ए रोम्बस। एंड थर्ड कंडीशन AC इक्वल टू AC कॉमन। तो देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाय SSS कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर बाय CPCT एंगल 1 is equal to 2 and angle 3 is equal to 4 by CPCT. तो if 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4, we have to prove that AC diagonal bisects angle A as well as angle C. Diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ये अपन ने इसमें ऐसा किया। अगर आप इस रोम्बस के अंदर, आप समझा रहा हूं मैं, A B C और D, यदि मैं BD डायगोनल को अगर जोड़ता हूं तो अपन इसको मान लेते 5 6 7 एंड 8। बाकी कोई कंडीशन चेंज थोड़ी होती, ये साइड इसके इक्वल ही रहती, ये साइड इसके इक्वल रहेगी और ये कॉमन रहेगी। तो ट्रायंगल ले लेना BAD और ट्रायंगल BCD, दोनों को सेम की सेम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो क्या प्रूफ कर दोगे बेटा आप, CPCD से 5 is equal to 6 and 7 is equal to 8। तो इसका मतलब यही तो है कि if 5 is equal to 6 and 7 is equal to 8, diagonal BC bisects angle B as well as angle D। ओके, उतार लीजिए। देखिए ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, we have to given that ABCD is a rectangle and diagonal AC bisects angle A as well as angle, given ABCD is a rectangle and diagonal AC bisects angle A as well as angle C, that is angle 1 is equal to 2 and angle 3 equal to angle 4। हमें प्रूफ करना है क्या हो जाए, ये ABCD बन जाए स्क्वायर। तो यहां आपको लिखना है कि एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। जितने भी रेक्टेंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो क्या लिखो बेटा, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। Therefore angle 1 is equal to 3 and angle 2 is equal to 4 alternate interior angle। ABC, every rectangle is a parallelogram, so therefore AB parallel to CD and AD parallel to BC, therefore by alternate interior angle 2 is equal to 4 and 1 is equal to 3। but we have to given that angle 1 किसके इक्वल है, 2 and angle 3 किसके इक्वल है, 4। इन चारों कंडीशन से देखो क्या प्रूफ कर दिया अपन ने, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। अपन ने चारों एंगल आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए कि नहीं कर दिए।
जब चारों एंगल प्रूफ हो गए इक्वल में, मतलब 2 किसके इक्वल आ गया बेटा 3 के, और 1 किसके इक्वल आ गया 4 के। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन करा था, वैसे वैसे सारे भी जस्ट 2-3 पहले क्वेश्चन किए थे अभी। तो अब ट्रायंगल लेंगे बेटा एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में 2 किसके इक्वल है, तो क्या लिखोगे, जब भी किसी भी ट्रायंगल की ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती है आपस में इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट इज AB इक्वल टू BC। क्या लिखो बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन द नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा बचा, ACD। इन ट्रायंगल ACD में 1 किसके इक्वल बेटा, तो opposite angles equal, therefore opposite sides are also equal, that is AD equal to CD। सेम कंडीशन लिखा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देख लीजिए ABCD क्या था अपने पास में, रेक्टेंगल था कि नहीं था। जब ABCD रेक्टेंगल था अपने पास में, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल, दैट इज AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। एक ये कंडीशन है, ये कंडीशन है और ये कंडीशन। इन सब कंडीशन को आप देखो, क्या चारों साइड आपस में इक्वल हुई है, तो देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। सेकंड वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। देखो मैं डायग्राम जो बना रहा हूं आपको देख लीजिए, आप इसको अपने आप प्रूव कर सकते हो। A B C D, मैंने BD डायग्राम को जोड़ दिया, BD डायग्राम को मैंने जोड़ा, क्योंकि डायग्राम BD करना अपने को, AC तो प्रूफ दिया हुआ है, अपने प्रूफ करना कि BD डायगोनल ना, एंड इसको प्रूफ करना है, इसको मान लो 5 6 7 एंड 8, 5 इज इक्वल टू 6 प्रूफ करना है और 7 इज इक्वल टू 8 प्रूफ करना है। तो देखो इसमें आप अपने आप कर सकते हो, ये साइड इसके इक्वल है, रेक्टेंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, रेक्टेंगल है, और ये साइड क्या है कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, तो क्या हो जाए CPC से 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। ये प्रूव करना डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। बिल्कुल सिंपल है, आपको डायग्राम अलग से बनाना है इसको, और डायग्राम बनाने के बाद जॉइन क्या लिखोगे BD, जॉइन क्या लिखोगे BD, और यहाँ 5 लिखना 6 7 8, तो ट्रायंगल किसे लोगे आप DAD एंड ट्रायंगल BCD। इन दोनों ट्रायंगल को कॉम्प्लीट बाय साइड, देखो फर्स्ट ये साइड लेना तो इसके साथ में ये हो जाएगी, सेकंड पेयर इसके साथ में ये, और लास्ट पेयर क्या हो जाएगा कॉमन, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाय CPCT से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7, दैट इज डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ओके।